तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल रहा है ये युग का सफर। बिल्कुल। और सच्ची बताऊं मेरा सर खपा है। Regarding my character, that I mean, I don't have really any control over that. That's the director really intriguing the audiences and just the narrative of how it's sketched out. Yeah. कुछ ऐसी टैंजिबल सा वो नहीं है कि अच्छा अब MBBS कर देंगे तो डॉक्टर बन ही जाएंगे, Right. क्लिनिक खोल ही देंगे। Like it's a learning process that keeps me going, that keeps me motivated. मुझे और कुछ नहीं, सक्सेस वगैरह मिलेगी या नहीं मिलेगी मेरे हाथ में नहीं है, बट मुझे सीखने को रोज मिलता है और उससे मुझे खुशी होती है। समय एक इल्यूजन है, एक पर्सिस्टेंट इल्यूजन। यार इस तरह की लाइन अगर आप किसी शो में सुन लो तो इससे बड़ा सेलिंग पॉइंट और क्या ही हो सकता है। एंड आप जरूर सुनेंगे, बिकॉज द शो आई एम टॉकिंग अबाउट इज ऑफ कोर्स ZEE5's latest series 11/11. Hi everyone, this is Kunal Kothari. You're watching me on IWM Buzz, and with me in conversation are the fantastic cast of 11/11. Raghav Juyal, Dhairya Karwa, Kritika Kamra, or should I say Yug, Shaurya, and Vamika. Sorry, it took me a while, but yes. Thank you, Kunal. Super fantastic. As I was saying, you know, it's so intriguing from the get go. यार वैसे भी अपने यहाँ पे ना थोड़ा सा dicey रहा है when it comes to, this is not time travel and that's no spoiler, but it's of course related to, you know, talking about, it's such a tricky, you know, terrain to be in. Yeah. My question is कि also some people don't know is कि this is obviously an adaptation, Korean show का adaptation है, but the crazier thing is कि actually एक real life incident भी था। उससे वो शो अडेप्ट हुआ था एंड बहुत सारी चीजें हुई। हैव एनी ऑफ यू सीन एनी ऑफ दोस थिंग्स? कोई भी एनी ऑफ दोस यू नो शोज और फिल्म्स? We were not allowed to by our director, so we couldn't. And does that help? My question basically was that if they all did not see it, did it help going in with a completely clean slate? I think so, because it's not like reading a book and adapting. If you watch somebody else portray a character you're going to play, तो आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ तो residue रह जाएगा उसका. Right. And there are chances that comes into your performance, or you know you channel the same thing. तो उससे बचने के लिए उमेश सर सेट की मत देखो, तो हम लोगों ने नहीं देखा, but we're aware of the fact that that show is a huge hit. It's a cult show. Yeah. Absolutely. And as I said, because real life है, मतलब there has been some reference to even the show and the film as well. Fantastic. Coming to you, Raghav, यार मेरे को ना मज़ेदार बात क्या लगे पता है योग के बारे में, कि वैसे तो सब, you know, obviously he is very like psychology पढ़ा है, सब जानता है and everything, but the best thing is ना कि बीच बीच में उसका I don't know if राघव निकल के आता है। Like that's what I love about him, because there's a certain playfulness to him. यार मतलब वो intentional था कि वो डायरेक्टर ने बोला कि छोड़ दे। नहीं यार, क्या होता है ना, कभी कभी इट इज इम्पोर्टेंट टू, हम लोग ही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, राघव ही प्ले कर रहे हैं, घर से मैं ब्रश करके राघव ही आता है, गाड़ी चला के राघव ही आता है। तो कभी कभी इफ योर इंडिविजुअलिटी, आपकी जो इंडिविजुअलिटी है वो कैरेक्टर और स्टोरी को किसी तरह लिफ्ट कर रही है किसी मस्त वजह से, तो आई डोंट स्टॉप माई सेल्फ, और आई वुड से दैट आई डोंट स्टॉप माई इम्पल्सेस ड्यूरिंग द सीन। करेक्ट। Just to, you know, if those impulses are matching with the character's impulses, I go with it. ये मेरी आदत, मतलब मुझे अच्छा लगता है करना। दूसरी बात ये है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे चैलेंजिंग काम है मेरे लिए, और ये सिर्फ शूट से पहले नहीं है, एंड तक अभी तक मेरे को चैलेंज कर रहा है ये कैरेक्टर। Okay. मे बी आई एम नॉट वेल इक्विप्ड येट, अभी मुझे और एक्टिंग पे ध्यान देना पड़ेगा इसके लिए, विच इज़ ओके, और सीखना है जी। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको मैं किस मोटिवेशन से प्ले करूँ युग को, बिकॉज ठीक है पुलिस वाला है, स्ट्रॉन्ग हेडेड है, अगर पुलिस में रहा है तो स्ट्रॉन्ग हो गया होगा, करता जो पुलिस का बना हुआ है या वो तो बिल्कुल नहीं कर सकता इसमें, वो मेरे लिए कट ऑफ है। करेक्ट। पास्ट ट्रॉमास हैं उससे प्ले करूं, पिछली जो मेरे बैक स्टोरी हुई है उसकी वजह से, और जिस तरह से ये क्वेश्चनेबल अपनी ड्यूटी को भी क्वेश्चन कर रहा है, वर्दी को भी क्वेश्चन कर रहा है, तो मैं प्राउड हूं ना, तो मेरे लिए अभी तक बहुत टू बी ऑनेस्ट मैं आज बताना चाहूँगा, मेरे लिए कंफ्यूजिंग रहा है ये सफर, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि बैक स्टोरी से कितना कनेक्ट करेंगे लोग, कराए युग ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, ये क्यों इतना तेज तेज बोल रहे हैं, क्यों एंग्शियस है, हर सीन में एंग्शियस क्यों है, राघव एंग्शियस है कि युग एंग्शियस है। तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल रहा है ये युग का सफर। बिल्कुल। और सच्ची बताओ मेरा सर खपा है। यू एज राघव किस से प्ले करो यार, एंग्शियस एनर्जी करूंगा तो एक्टर खराब लगूंगा, स्पीच खराब करूंगा तो देहरादून वाला मैं, कई लोग कई पैन इंडिया ना सम, तो मेरे लिए बहुत मतलब
चैलेंजिंग रहा है ये युग का कैरेक्टर। Fantastic, and somehow just really transpires really well. So I think that's what matters. Coming to you, Kritika, you know, I think the best part is I don't know about because you know, for us Raghav is, of course, you've also been with television. He's also Yeah. been with television for all Yeah. this time. But with him is that spontaneity. Yeah. Like he's just so spontaneous, and I would assume that even in these, you know, very grim scenes and everything, there must be something crazy about it. So I want to know, what is it about his spontaneity that struck you the most? He's really uninhibited as an actor and as a person also. अगर आप देखें तो राघव अपने मन की करता है, and that's a great quality. And what happens is that he brings a surprise into the scene. हमने कई बार रीडिंग की, कई बार चीज़ें की, सब कुछ ऑफ कोर्स प्री डिसाइडेड होता है, आपको पता होता है लाइट कहाँ है, कैमरा कहाँ है, उसके हिसाब से आप एक्ट करते हैं. बट व्हेन योर को एक्टर हैज़ एन एनर्जी जहाँ पे वो कुछ नया लेके आता है हर टेक में, तो फिर then you also are because what is acting is responding, it's giving and taking. So when your co-actor is like that, your energy also becomes like that, and kabhi kabhi then magic is made. And what you were saying earlier also about, you know, seeing glimpses of Raghav, that's also a casting win. That, you know, that he was chosen to be Yug because he can pull that off. Yes. वो जो anxiety है वो ला सकता है, और वो इतनी natural लग रही है कि आपको लग रहा है कि वो राघव है या युग है, तो it's a great thing. वो दूसरा कैरेक्टर बन जाते हैं हम, तो बनते हैं तो फिर जो कर रहे हो, तो मैं उसी ट्रेन में सवार हो जाता ना युग की तरह, उसकी तरह किल में। किल की तरह सच्ची मार, मतलब ऐसा होता नहीं होता नहीं है, है। of course. घर जाते हो, मम्मी पापा पड़ोसी रहते हैं, उनको तो ना तुम वो नहीं होता है। हाँ, वो अपना काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल हैं, आते हैं एक्टर से मिलते हैं, घर जाते हैं, हाँ, तो पता लग जाता है खाना खाते हुए राघव खा रहा है। Correct. He's an instinctive actor. Very instinctive, exactly. And there, what's particularly fascinating about Shaurya is that maybe, I think it's just me or it's my observation, that he's the only character that sort of belongs to both timelines. You know, I mean, of course, Kritika is there, I know that, you know, she's there. And this is no spoiler, it's very much in the trailer itself. She's there, but without spoiling it for everyone, he's the character who is also the basis for the today's timeline, because there's a mystery surrounding him, right? So I want to know, how did you approach that? Because you know that you're not really physically present in that particular timeline, but there is still a mystery surrounding you, and that somehow, you know, affects your psyche when you're doing your show. I mean, it's a little tricky, but you know, if at all there was a process to it. So, I mean, what's happening around my character, or what's happening in the present timeline regarding my character, that, I mean, I don't have really any control over that. That's the director really intriguing the audiences, and just the narrative of how it's sketched out. Yeah. I can only focus on my character, on the arc that I had, which again had a whole journey of starting out somebody who's naive and really an optimist, just can't do any wrong, believes in the justice system, and now then he's just scarred by life. Exactly. Yeah. True, absolutely. And one question that I have for the three of you, okay, because I always find it extremely fascinating जब मैं ऐसे एक्टर से मिलता हूँ जिन्हें अब जाके वो recognition मिले, like Raghav is the perfect example, कि अब जाके उनको वो मिला. You've also been around for the longest time. You've had obviously immense fame in television, and then, you know, finding your footing. There you also getting. My question is perseverance. Okay, it's always talked about. Actors keep talking about it कि यार लगे रहना पड़ता है. तुम of course you have your moments of feeling down and everything, but it's still the toughest thing to do. People नहीं कर सकते because बहुत लोग give up मार देते हैं. I want to know that how is it that perseverance जैसी चीज़ आप बस खुद को push करते रहो, आप बस ये belief रखो कि कभी ना कभी कुछ होगा. कैसे होते हो, कैसे कर सकते हो आप ये? यही जॉब, आई थिंक देयर इज नो अदर चॉइस ना. एक कुछ ऐसी टैंजिबल सा वो नहीं है कि अच्छा अब MBBS कर देंगे तो डॉक्टर बन ही जाएंगे, राइट, क्लिनिक खोल ही देंगे. फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ. जी. ये हम सोच के ही आए थे कि भैया वो है नहीं गालिब का कि आग का दरिया है और डूब के जाना है. तो वो सोच के आना पड़ता है, वो सोच के आना पड़ता है. इसको बिल्कुल जीवन बीमा पॉलिसी मत समझना एक्टिंग लाइन को, है ना, कि आपने कुछ कोर्स कर लिया है और उस कोर्स के बाद आपने अपनी वो नहीं है, कुछ नहीं पता, कुछ इट इज सो अनप्रेडिक्टेबल लाइक लाइफ. You don't know what will happen the next day or next second.
जब हम इतना 1 साल से काम कर रहे हो, फिल्म चलेगी भी नहीं चलेगी, फिल्म रिलीज होगी भी नहीं वो भी नहीं होगी, पता। कुछ नहीं पता। तो ये तो तुम्हें सोच के आना पड़ेगा कि ये एक सनक है तो आओ, घुसो। You all would like to add there, Kritika? Yeah, I think you can persevere in something that you want to do, something that you believe in. And we believe in our careers, we enjoy the work that we do. So it becomes, you could say, slightly easier. It's not easy, it's a day-to-day journey really, you know, you feel different every day. Not every day, even if you believe in yourself, your belief will also shake. You'll find some shaky days. Of course. And you just build on it really. I would not think too much about it. Do what you can today. Absolutely. You, Kritika? Like Raghav was saying ना, सनक है, I've said this to people also कि अगर plan B है तो मत आओ, क्योंकि if you have something to fall back upon, ऐसे कई मौके आएंगे when this will seem really pointless and this will seem like there is no light at the end of the tunnel, and you will fall back on that plan, the other plan that you have. Right. Only if you're obsessed, and I am, there is course. nothing else I can do, there is nothing else I want to do, and that's why I have no choice. I have no choice but to keep doing this again and again, जितना time लग जाए, जितनी बार करना पड़े, to, you know, to get more opportunities, and that's it. आप बहुत आगे का मैं नहीं सोचती हूँ, मुझे ऐसा I approach it like it's a learning process that keeps me going, that keeps me motivated. मुझे और कुछ नहीं, सक्सेस वगैरह मिलेगी या नहीं मिलेगी मेरे हाथ में नहीं है, बट मुझे सीखने को रोज़ मिलता है और उससे मुझे खुशी होती है. तो that's how I convince myself that, you know, if it's making me happy, then there is enough motivation to keep doing it. super fantastic. I know थोड़ी सी क्लास पास हो गई वहाँ पे सबके लिए, but I think it's important because जब you know इस तरह की चीजें होती है, सब बातें बड़ी करते हैं, but realistic चीजें नहीं लगती है. हाँ, But रियलिस्टिक नहीं है। it's very हाँ. और आर्ट्स के साथ में ऐसा होता भी है, लोगों को लगता है कि हॉबी की तरह आप या साइड हसल की तरह कर सकते हो, आप नहीं कर सकते. प्रोत्साहन नहीं है ना हर वक्त, बचपन से प्रोत्साहन नहीं मिलता है हमें कि बेटा वेरी गुड IAS की तैयारी कर रहा है, अच्छा यूपीएस का एग्जाम दे रहे, तो एक शाबाशी मिलती है सोसाइटी से. इधर नहीं है ऐसा. बचपन से अभी तक नहीं मिलती. तुम्हारे बॉलीवुड में तो बॉयकॉट बॉलीवुड अभी तक चल रहा है. Exactly. तो वो शाबाशी से नहीं मिल पाती. हम पागलों की तरह फिर भी लगे रहते हैं कि करना हम है भाई, बनने आए हैं, एक्टर बनने आए हैं, कलाकार हैं, कल को आकार देने वाले आदमी हैं, तो करेंगे, क्या करें. तो वो है. Thank you so much. Thank you. Thank you. थैंक यू. Thank you.